अस्सलाम वालेकुम। थंबनेल देखकर यकीन नहीं आया ना कि कैसे एक ऐप आपकी जिंदगी बदल सकती है, कैसे एक ऐप से आप लाखों कमा पाओगे। जहन ये बात तस्लीम नहीं कर रहा होगा। क्या टैप टैप करके एड्स देखकर या वीडियोस को देखकर? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उन तरीकों से आप ज्यादा नहीं कमा पाओगे। ये बात मैं बहुत दफा आपको समझा चुका हूं। तो फिर कैसे? यकीनन अब आप लोग ये बात जानना चाहते होंगे। अगर आपने वीडियो को मुकम्मल देखा तो ही आप लोग सीख पाओगे। तरीका बहुत ही आसान है और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ सिखाऊंगा। सीखोगे ना? जो बात आपने दिल में कही है कमेंट में जरूर लिखिएगा। हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को वैल्यूएबल लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग रियल ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलें तो शुरू करते हैं अपनी अमेजिंग वीडियो को। यकीन जाने कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। गूगल की सर्च में आपने टाइप करना है मोबाइल रोलर, और यहां जो टॉप पर वेबसाइट है mobiroller.com, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओह, मैं वीडियो का सीक्वेंस बताना भूल गया। ये वीडियो मैंने 4 स्टेप्स में डिवाइड की हुई है। स्टेप नंबर 1 होगा जनाब योर वर्क, कि आपने काम क्या करना है। बल्कि ये स्टेप मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, फिर नेक्स्ट स्टेप्स पर चलते हैं। आप लोगों का काम बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। आपने मोबाइल एप्स बनानी है क्लिक्स पर, कोई भी कोडिंग नहीं करनी। आप लोग बहुत ही आसानी से ये सब कुछ कर लेंगे। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, और इसके अलावा जो ऐप मैं आप लोगों के सामने बनाऊंगा अपने मोबाइल पे इंस्टॉल भी करूंगा और वहां पर यूज करके भी दिखाऊंगा। यानी कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। स्टेप नंबर 2 में मैंने आपको ये सिखाना है कि आपने कैसे ऐप को बनाना है। स्टेप नंबर 3 होगा कि आपने इस ऐप को बनाकर अर्निंग कैसे करनी है। और स्टेप नंबर 4 में हम जाएंगे जनाब विड्रॉल के मेथड्स पर। आपने गेट स्टार्टेड को क्लिक कर देना है, और यहां आपने साइन अप को क्लिक करना है। आप लोग गूगल से डायरेक्टली भी इसको साइन अप कर सकते हैं। चले मैं गूगल के मेथड से अकाउंट बनाता हूं। यहां जनाब आपने अपने जीमेल अकाउंट को सेलेक्ट करना है, और इसके बाद कंटिन्यू को क्लिक कर देना है, और आपका अकाउंट बन गया। सिंपल था ना? यहां जनाब आपने क्रिएट न्यू ऐप को क्लिक कर देना है, और इसके बाद यहां आपने अपनी ऐप का नाम लिखना है। चलें एक एग्जाम्पल को साथ लेकर चलते हैं बिल्कुल एंड तक, जिससे आप लोगों को समझना और मुझे समझाना भी आसान रहेगा। तो हम मिसाल लेते हैं शॉपिंग सेंटर की, यानी कि हमने शॉपिंग सेंटर की ऐप बनानी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐप का नाम रखा जुबैर शॉपिंग मॉल। बहुत से टेम्पलेट्स यहां पर लोड हो चुके हैं। अगर आप इनको देखना भी चाहें तो आप लोग स्क्रॉल डाउन करके इनको देख सकते हैं। मोबाइल व्यू पर ऐप कैसे दिखाई देगी वो जनाब आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहां ऊपर अगर आप देखें तो आपको डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज दिखाई दे रही हैं। यानी कि ऐप आपने जिस भी कैटेगरी की बनानी है आपने उसी के मुताबिक यहां पर टेम्पलेट को चूज करना है, जैसा कि बिजनेस, शॉपिंग, एजुकेशन, फैशन, हेल्थ, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, कैफे, पर्सनल। यानी कि आप लोगों को इंप्रेस करने के लिए अपनी पर्सनल ऐप भी बना सकते हैं। इसका तरीका भी वही होगा जो कि मैं आपको शॉपिंग ऐप बनाते हुए सिखाऊंगा। जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगे आपने सिंपली उसको यहां से चूज कर लेना है। ऐप जनरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ओके को क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जनाब आप लोगों ने यहां इस ऐप को क्लिक करना है। यहां 2 स्टेप्स आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं ताकि आपकी ऐप 100% हो जाए। एंटर योर ऐप इन्फो। अपनी ऐप की इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए आपने यहां पर क्लिक करना है। इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए आपने सिर्फ 2 काम करने हैं। ऐप का नाम अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर लीजिएगा, और नंबर 2 ऐप का लोगो आपने यहां से इस बटन से अपलोड करना है। लोगो आपका क्लाइंट आपको दे देगा, उसकी टेंशन मत ले। लेकिन अगर आप लोगो खुद बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको 1 से 2 मिनट में सिखा देता हूं। लोगो का साइज आपको यहां पर दिखाई दे रहा है 1024 बाय 1024 पिक्सल्स। आपने एक और वेबसाइट ओपन करनी है canva.com, और यहां पर आपने इन 3 डॉट्स को क्लिक कर देना है। अब जनाब आपने कस्टम साइज को यहां से सेलेक्ट कर लेना है। अब यहां पर विड्थ और हाइट पूछी जा रही है पिक्सल्स में, जो कि आपने कितनी रखनी है 1024। तो यहां पर मैंने 1024 लिखा, हाइट में भी 1024
24 ही लिख दिया और यहाँ मैंने क्लिक किया क्रिएट न्यू डिजाइन को। डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मैंने सर्च में लिखा शॉपिंग, तो शॉपिंग के अकॉर्डिंग ही टेम्पलेट्स अब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल मैंने इस टेम्पलेट को चूज किया। अब इस टेम्पलेट को आप लोग अपने मुताबिक यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि जो भी आप लिखना चाहें, अगर आप इस पिक्चर को चेंज करना चाहें, जो भी करना चाहें आप लोग सिंपली यहाँ पर कर सकते हैं। टाइम बचाने के लिए मैंने जस्ट यहाँ पर नाम को एडिट किया और चलें यहाँ पर मैं लिख देता हूं इस्लामाबाद। इसके बाद आपने शेयर के बटन को दबाना है, डाउनलोड की ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमने किस ऑप्शन में इसको डाउनलोड करना है, पीएनजी, जेपीजी या जेपीईजी। यहाँ पर मैंने पीएनजी को सेलेक्ट किया, डाउनलोड के बटन को क्लिक किया और आपका लोगो बन चुका है। पिक इमेज को आपने सिंपली क्लिक करना है और उसके बाद चूज इमेज को क्लिक कर देना है। यहां से मैंने उस लोगो को चूज किया। इसके साइज को आप लोग यहां से एडजस्ट कर लीजिएगा, 100% वही साइज है। सेव के बटन को क्लिक कीजिएगा और अब यहां पर आप सेव को क्लिक कर सकते हैं। कुछ कंफर्मेशन आप लोगों से ली जा रही है। यहां पर मैंने यस को क्लिक किया और जनाब हमारा ये स्टेप कंप्लीट हुआ। स्टेप 2 की इमेज को भी आप लोग यहां पर अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब समझिएगा। क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट योर स्प्लैश इमेज। स्प्लैश इमेज का मतलब आप लोग जानते हैं, जब आप किसी भी वेबसाइट को, किसी भी ऐप को ओपन करते हैं तो स्क्रीन पर एक इमेज आपको दिखाई देती है। अगर आप उसको भी एडिट करना चाहें तो आप यहां से एडिट कर सकते हैं। चलें इसको भी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। यहां मैंने इस एरिया को सेलेक्ट किया और सेव के बटन को क्लिक कर दिया। थर्ड पर लिखा हुआ है ऐड कंटेंट। कोई भी मसले वाली बात नहीं है। कंटेंट के लिए यहां पर डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि प्रोडक्ट कैटलॉग, अबाउट अस, फोटो गैलरी, कॉन्टैक्ट, FAQs या फिर बहुत सी और ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को अपलोड करने के लिए कोई मॉड्यूल ऐड करना चाहता हूं ऐप पर, तो जनाब मैंने इसे क्लिक कर दिया। टाइटल, किस किस्म का कॉन्टैक्ट आप ऐड करना चाहते हैं, यहां पर मैंने लिखा मोबाइल नंबर। यहां पर आपने शॉपिंग मॉल का एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपके पास 4 बटन्स मौजूद हैं, जैसा कि मैंने यहां पर फोन नंबर को ऑन किया, तो अब यहां पर आप मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। इसी तरह फैक्स नंबर, ईमेल या फिर वेबसाइट के एड्रेस को भी सिंपली यहां से ऐड किया जा सकता है। चलें यहां पर मैं फोन नंबर एंटर कर देता हूं। मैंने पहले पाकिस्तान को सेलेक्ट किया और यहां जनाब मैंने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया। अगर इस आइकन की कोई मेन इमेज आप एंटर करना चाहें तो यहां से कर लीजिएगा। फिलहाल मैं यहां पर इसको सेव कर रहा हूं और ये ले जनाब मोबाइल नंबर ऐड हो चुका है। आमतौर पर शॉपिंग एप्स के अंदर मैप जरूर ऐड होता है ताकि कस्टमर्स को आसानी से शॉप मिल जाए। तो चले मैप को भी ऐड कर देते हैं। यहां से आपने शॉप की लोकेशन को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये ले जनाब शॉप लोकेशन भी ऐड हो चुकी है। चलें 2 मॉड्यूल्स यहां पर और भी ऐड कर देते हैं। इंस्टाग्राम, ये बहुत सिंपल है। इंस्टाग्राम की आईडी लिखिएगा और सेव के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह प्रोडक्ट कैटलॉग को आप लोग यहां से अपलोड कर सकते हैं। टाइटल और सब टाइटल ऐड करने के बाद आपने यहां से उस इमेज को अपलोड कर देना है। ये देखें यहां से मैंने इस इमेज को सेलेक्ट किया। बहुत ही सिंपल है, ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसी तरह फोटो गैलरीज को आप लोग इजीली यहां से अपडेट कर सकते हैं। इमेज को सेलेक्ट कीजिएगा और यहां से उसको अपलोड कर दीजिएगा। ये ले जनाब यहां पर मैंने 3 डिफरेंट इमेजेस को, चले बल्कि एक और को भी ऐड कर देते हैं। ये ले जनाब 4 इमेजेस मैंने प्रोडक्ट के टाइटल के अंदर ऐड कर दिए हैं। चलें इसको भी सेव करते हैं। इस स्टेप को मैंने बहुत ही बारीकी के साथ समझाया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ भी चुके होंगे। मेरे फीडबैक के लिए इसी स्टेप पर आपने एक कमेंट करना है, कंटेंट डन। चलें वापस डैशबोर्ड पर चलते हैं और अब आपकी ऐप 100% कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन इस ऐप को आपने डाउनलोड कैसे करना है, मोबाइल पर कैसे रन करना है, इसके लिए आपने जनरेट ऐप को क्लिक कर देना है। यहां आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जिसमें आपको पाकिस्तान की ऑप्शन भी मिल जाएगी। अच्छा, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप डिफरेंट एप्स को ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल करीम, इन ड्राइव या कोई भी और ऐप, तो आपसे कुछ परमिशंस ली जाती हैं, लोकेशन की, स्टोरेज की, माइक्रोफोन की या कैमरा की। अगर आप अपनी ऐप में कोई भी परमिशन ऐड करना चाहें तो वो आप यहां से ऐड कर सकते हैं। बात समझ गए? अगर आप चाहें तो ऐसा कर लीजिएगा और इसके बाद जनरेट ऐप को क्लिक कर दीजिएगा। अच्छा, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे कि ऐप जनरेट नहीं हो रही, क्योंकि यहां पर जनरेटिंग लिखा हुआ आ रहा है मुसलसल। तो आप जब इस बटन को क्लिक करेंगे तो 3-4 मिनट के बाद आपने अपनी ईमेल को ओपन करना है,
ठीक है, ईमेल पर आपको एक लिंक दिया जाएगा और इस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी ऐप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जनाब मैं इस ऐप को वादे के मुताबिक अपने मोबाइल फोन में लेके जाता हूं और वहां पर इंस्टॉल करके आपको इस ऐप का इंटरफेस दिखाता हूं कि क्या ये ऐप प्रॉपर तरीके से वर्क भी कर रही है या नहीं। ये लें, बिल्कुल लाइव मैं अपनी मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज पर आ चुका हूं। अब इसी ऐप को मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूं और ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। ऐप का आइकन चेक कीजिएगा, वही जो कि हम लोगों ने कैनवा पर बनाया था। अब इस ऐप को मैं आपके सामने बिल्कुल लाइव ओपन करके दिखाता हूं। ये देखें वही इमेज। अब इसकी फंक्शनैलिटी को भी चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने टैप किया मोबाइल नंबर को, तो यहां पर मेरा वही मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है। कोई भी क्लाइंट अगर इसको क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट डायलिंग पर पहुंच जाएगा। इसी तरह शॉप लोकेशन, ये देखें गूगल मैप ओपन हुआ और वही लोकेशन आ चुकी है जो कि हम लोगों ने सेलेक्ट की थी। इसी तरह इंस्टाग्राम को क्लिक करने के बाद मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी ओपन हो चुकी है। और अगर मैं यहां पर मेन वेयर को क्लिक करूं तो यहां पर आपको वही इमेज और इसका रेट भी दिखाई दे रहा है जो कि हम लोगों ने लिखा था। यानी कि जो ऐप मैंने आपको बनाना सिखाई वो 100% काम कर रही है, 100% रिस्पॉन्सिव है। अब आते हैं थर्ड स्टेप पर कि ऐप बनाकर आपने अर्निंग कैसे करनी है। गूगल की सर्च में मैंने टाइप किया शॉपिंग स्टोर्स इन इस्लामाबाद। आप लोग सिटी को भी चेंज कर सकते हैं, कंट्री को भी चेंज कर सकते हैं, जैसा आप चाहें कर सकते हैं। यहां देखें प्लेसेस लिखी हुई हैं और अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊं तो मोर प्लेसेस की ऑप्शन भी मौजूद है, जिसके बाद आपको यहां पर बहुत ज्यादा शॉपिंग स्टोर्स मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने क्लिक किया मेट्रो इस्लामाबाद स्टोर को, तो जनाब यहां पर आपको इनका फोन नंबर भी मिल जाएगा, इनका ईमेल भी मिल जाएगा। आप लोग इनकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, वहां से भी आप लोगों को ये सारे नंबर, ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसी तरह आप लोगों ने वन बाय वन इनको क्लिक करना है और मोबाइल नंबर्स और ईमेल्स को आप लोगों ने किसी भी नोटपैड पर सेव कर लेना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने जनाब वन बाय वन इनको ईमेल करनी है। ये बात हर बिजनेस ओनर जानते हैं कि आजकल जहां पर वेबसाइट इंपॉर्टेंट है वहां पर एप्स भी बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन करती है। किस हवाले से? सेल्स को बढ़ाने में, कस्टमर्स को बढ़ाने में। अब ईमेल आपने कैसे लिखनी है वो भी समझा देता हूं। बहुत ही आसान है, आपने openai.com को ओपन करना है और यहां ट्राई चैट जीपीटी को क्लिक कर देना है। यहां पर मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा, राइट मी एन आउटरीच ईमेल टू डेवलप ऐप फॉर शॉपिंग स्टोर फॉर ₹60,000। और जनाब यहां पर एक बहुत ही प्रोफेशनल किस्म की ईमेल आ चुकी है। इस ईमेल को आपने सिंपली कॉपी करने के बाद यहां पर पेस्ट कर देना है और इस ईमेल को आपने एडिट करना है और उसके बाद इन तमाम लोगों को आपने ईमेल्स करनी है। अगर एक दिन में आप 20 से 25 ईमेल्स कर लेते हैं तो आपको कम से कम एक रिप्लाई जरूर मिलेगा। और एक रिप्लाई का मतलब क्या है वो जनाब आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं। यानी कि इस तरीके से आप लोग माहाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। बस शर्त क्या है, थोड़ी सी मेहनत। अब जहां तक बात है इस ऐप को फ्री में यूज करने की, तो जनाब 14 दिन यानी कि 2 हफ्ते आप लोग इसको फ्री में यूज कर सकेंगे, वो भी एक ईमेल पर। यानी कि अगर आपके पास 2 ईमेल्स हैं तो आप लोग 1 महीना इस वेबसाइट को फ्री में यूज कर सकते हैं। और हां, जब आपको पहली अर्निंग हो जाएगी तो जनाब आप लोग इसके सबसे छोटे पैकेज को बाय कर सकते हैं। यानी कि पैसे आपने जेब से बिल्कुल नहीं लगाने। इसका सबसे छोटा पैकेज वो आपको कितने का मिलेगा? 5,000 रुपए में। और एक ऐप से आपने कितनी अर्निंग की? 60,000 रुपए की। और जहां तक बात है विड्रॉल या पे आउट मेथड्स की, तो अगर आप लोग पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी क्लाइंट को टारगेट करेंगे तो आपको पेमेंट जैज कैश, इजी पैसा या बैंक में हो जाएगी। इसी तरह अगर मेरी ये वीडियो कोई इंडिया में देख रहा है तो वहां पर पेटीएम, पेपाल या फिर बैंक अकाउंट में वो लोग विड्रॉल ले सकते हैं। सिंपल, आप लोग राउंड द ग्लोब जिस भी कंट्री में आप लोग वहां पर उनकी लोकल करेंसी में विड्रॉल ले सकते हैं। अब अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। यहां पे बात खत्म नहीं हुई, अभी मैंने आप लोगों को ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बहुत कुछ सिखाना है। जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। कल की वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।